हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पीवाईक्यू बीपीएससी का, और इसमें यूपीएससी का भी क्वेश्चन है, प्लस यूपीपीसीएस का भी क्वेश्चन है, और अदर एग्जाम का भी, अदर स्टेट का भी पीवाईक्यू है ना। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, उसको डिस्कशन करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिए और कंटिन्यू बने रहिए, बहुत मजा आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? इनमें से कौन बैक्टीरिया का फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था? फ्लेविंग के बारे में दिया है, लैम्बली के बारे में दिया है, कैमिन के बारे में दिया है, और आपका क्या है, लेवेनहुक के बारे में दिया है। तो कमेंट करके बताओ क्या होगा आंसर। इसका आंसर क्या आपका? आंसर होगा आपका लेवेनहुक। फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया का डिस्कवर कौन किया था? लेवेनहुक ने किया था ना। बैक्टीरिया का डिस्कवर आपका लेवेनहुक ने किया था। इसके बारे में और क्या पूछ सकता है एनसीईआरटी का पॉइंट? ये क्या क्या था कि फर्स्ट टाइम जो जिंदा सेल होता है ना, जो उसको लाइव सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइव सेल का डिस्कवर किया था। फर्स्ट टाइम लाइव सेल का डिस्कवर किया था कौन? लेवेनहुक ने किया था, लेवेनहुक ने किया था। दूसरी दूसरी बात कि जो नॉर्मली पूछेगा ना कि सेल का डिस्कवर कौन किया है, तो सेल का डिस्कवर कौन किया था? रॉबर्ट रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। 1665 में। अब तुम कमेंट करके ये बताओ कि लाइव सेल का डिस्कवर लेवेनहुक कब किया था, है ना। 9th क्लास का एनसीईआरटी में है, 9th क्लास का एनसीईआरटी में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि बैक्टीरिया को हम कैसे देख सकते हैं? कैसे देख सकते हैं? बोला है नेकेड आई से, हैंड लेंस से, किससे देख सकते हैं, या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। तो नेकेड आई से तो देख नहीं सकते हैं, किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और एक पॉइंट देखो लेवन हुक के बारे में, और बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो लेवन हुक है ना, ये क्या क्या था, इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेवन हुक के बारे में क्या क्या बोले कि ये फर्स्ट टाइम जिंदा सेल का डिस्कवर किया था। दूसरा बात बोले कि ये बैक्टीरिया का डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम। और तीसरा पॉइंट क्या आपका, ये इसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोलते हैं? लेवेनहुक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लेवेनहुक को बोलते हैं। और ये डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम, बैक्टीरिया का भी डिस्कवर किया था, है ना। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन देखो। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हेरिडिटी, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, करेक्ट सीक्वेंस पूछा है ना। ये आपको 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का एनसीईआरटी में मिलेगा। 11th क्लास एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बायो में मिलेगा ये। ठीक है। देखो क्या बोल रहा है। सब देखो, सबसे पहले क्या होता है? जीनस होता है, जीनस। उसके बाद स्पीसीज, सॉरी ये उल्टा हो गया। पहले स्पीसीज होगा, उसके बाद जीनस होगा, है ना। स्पीसीज, देखो स्पीसीज होगा, जीनस होगा, उसके बाद फैमिली होगा, उसके बाद फैमिली के बाद क्या आता है? ऑर्डर आता है, उसके बाद क्लास आता है ना। उसके बाद फाइलम आ जाएगा, वो सब आ जाएगा ना। तो सबसे पहले कौन होगा? स्पीसीज होगा। क्या होगा? स्पीसीज होगा, स्पीसीज। तो हमको इधर से उधर जाना है ना, ऊपर से नीचे आना है। तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास फर्स्ट हो जाएगा, है ना। मतलब हायर से लोअर की ओर जाना, हायर से लोअर की ओर जाना, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट। बाकी ये सब ऑर्डर देखना है तो गलत है। ये सब ऑर्डर क्या है? स्पीसीज के पास ऑर्डर कभी नहीं आता है, स्पीसीज के बाद फैमिली कभी नहीं आता है। या फिर इधर से भी देखो तो जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद क्लास, फैमिली के पास ऑर्डर आता है, ये भी नहीं होगा। इधर से भी मैच नहीं करेगा, ये भी इधर से मैच नहीं कर रहा है। ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद ये जीनस, इधर से भी मैच नहीं कर रहा है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट हो जाएगा। इधर आपका क्लास के बाद क्या आता है? क्लास के बाद किंगडम आएगा, डिवीजन आ जाएगा, है ना। ऐसा हो जाता है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये ग्रुप
of individual organism with fundamental similarity is called fundamental similarity. A group of individual organism is fundamental similarity is called, उसको क्या बोलेंगे? स्पेसीज बोलेंगे. क्या बोलेंगे? स्पेसीज बोलेंगे, है ना? स्पेसीज बोलेंगे. ये आपका 2024 का क्वेश्चन है. छत्तीसगढ़ क्या बोलते हैं उसको? स्पेसीज बोलेंगे. देखो यहाँ पे क्या है, ऐसे होता है. जैसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फंडामेंटल सिमिलरिटी को स्पीशीज बोलेंगे, है ना? स्पीशीज बोलेंगे. बट फिर क्या होगा कि बहुत सारा स्पीशीज, ग्रुप ऑफ स्पीशीज, ग्रुप ऑफ स्पीशीज, ग्रुप ऑफ स्पीशीज को क्या बोलते हैं? जीनस बोल देंगे. क्या बोलेंगे? जीनस बोलेंगे, है ना? और ग्रुप ऑफ जीनस को फिर फैमिली बोलेंगे. और बहुत सारा फैमिली मिलके फिर क्या बनाता है? आपका ऑर्डर बनाता है. उसके बाद फिर क्लास बनाता है. ऐसे चलते रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ द ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. इनमें से एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करता है कि ऑटोनोमस मतलब खुद ग्रोथ कर जाता है, खुद रेप्लिकेट करता है. ऑटोनोमस ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, खुद वो रिप्रोडक्शन कर लेता है और खुद ग्रोथ कर लेता है. इनमें से कौन है? तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसको बोलते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या आपका? माइकोप्लाज्म है. क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? माइकोप्लाज्म, है ना? माइकोप्लाज्म. माइकोप्लाज्म क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ऑटोनोमस होता है, मतलब खुद रेप्लिकेट करता है, खुद रिप्रोडक्शन करता है. इसके बारे में एनसीईआरटी का और पॉइंट लिखा ना कि माइकोप्लाज्म का साइज कितना होता है? 0.0.3 माइक्रोमीटर. माइक्रोमीटर इसका साइज दिया हुआ है एनसीईआरटी का 11th क्लास का एनसीईआरटी में. दूसरी बात, ये क्या करता है कि ये डिजीज काउज करता है, मतलब डिजीज बीमारी काउज करता है. किसमें? प्लांट में भी, प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल दोनों में क्या करता है? बीमारी काउज करता है ना? तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है कि ये बिना ऑक्सीजन में ये जिंदा रह सकता है ना? बिना ऑक्सीजन में ये जिंदा रह सकता है. इतना सारा पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन है. बिना ऑक्सीजन में जिंदा रह सकता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है. क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल होता है. और क्या होता है कि ये प्लांट और एनिमल में पैथोजन मतलब डिजीज काउज करता है. डिजीज काउज करता है. यहाँ पे क्या लिखा है देखो, माइकोप्लाज्म इज स्मॉलेस्ट. क्या है? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म. स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल टू ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. और ये क्या है? ये आपका माइकोप्लाज्म क्या है? आपका बैक्टीरिया है. क्या है? बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया क्या है? आपका बैक्टीरिया है ना? ये बैक्टीरिया. एक पॉइंट और बताऊं, ये इसका एक मेंबर होता है, उसको पीपीएल बोलते हैं. पीपीएलओ. क्या बोलते हैं इसको? पीपीएलओ. पिलीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ये कुछ नहीं, ये माइकोप्लाज्म ही है. पीपीएल को आप डायरेक्ट माइकोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, है ना? इसी का एक क्या है? आपका मेंबर है माइकोप्लाज्म का. पिलीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. पिलीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. वो क्वेश्चन किसका था? यूपी बीपीएससी का क्वेश्चन था, है ना? देखो यहाँ पे बीपीएससी का क्वेश्चन है 2015 का. 2015 का, है ना? अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है. बोला है कि अमीबा रिप्रोड्यूस बाय फ्यूजन. अमीबा क्या करता है? अमीबा पर रिप्रोड्यूस करता है, मतलब रिप्रोडक्शन करता है. किसके थ्रू? फ्यूजन के थ्रू करता है. किसके थ्रू करता है? फ्यूजन के थ्रू करता है. फ्यूजन के थ्रू करता है. और अमीबा क्या होता है? आपका यूनिसेलुलर होता है. ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड. जितना भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो रिप्रोडक्शन कौन सा मेथड से करता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करता है ना? और तो अमीबा क्या आपका? अमीबा आपका क्या है? अमीबा आपका यूनिसेलुलर है. क्या है आपका? अमीबा आपका यूनिसेलुलर है. यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय है. और अमीबा किस में आता है? प्रोटिस्टा में आता है. किस में आता है? प्रोटिस्टा में आता है. प्रोटिस्टा में आता है. तो अमीबा यूनिसेलुलर है, इसीलिए क्या करता है? वो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल से करता है. तो ये भी सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी सही है ना? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आंसर आपका. ये assertion रीजन इंडिविजुअली ट्रू रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ये, है ना? अच्छा क्वेश्चन था. अमीबा के बारे में याद रखना कि अमीबा आपका किस में आता है? प्रोटिस्टा में आता है. प्रोटिस्टा में आता है. किस में आता है? आपका प्रोटिस्टा में आता है.
मोनेरा आता है ना, एक मोनेरा होता है, उसके बाद प्रोटिस्टा होता है, उसके बाद फंगी होता है, उसके बाद प्लांटी होता है, उसके बाद एनिमिलिया होता है। तो किस में आएगा ये? प्रोटिस्टा में आता है, प्रोटिस्टा में आता है। ठीक है, याद रखना, प्रोटिस्टा का अमीबा। और कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। जितना भी प्रोटिस्टा में आता है सब क्या होता है आपका? यूनिसेलुलर होता है। ये कोशिकीय होता है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। क्या है आपका? यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, याद रखना। यूनिसेलुलर यूकैरियोट। और मोनेरा क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है। ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट मोनेरा। और बाकी ये तीनों क्या है? फंगी से लेके प्लांटी एनिमिलिया सारा मल्टीसेलुलर है। क्या है? मल्टीसेलुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि इनमें से कौन एक ट्रू फिश नहीं है ना? इनमें से कौन एक फिश नहीं है? नाम फिश टाइप का होगा बट फिश नहीं होगा। बोल रहा है कि स्टार फिश, शॉ फिश, पाइप फिश और ये क्या है? गुटरा फिश है ना? तो ये तीनों फिश ये भी फिश है ना? ये भी फिश है, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। ये भी फिश है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। और ये भी फिश है, इसीलिए ये नहीं होगा। लेकिन नॉट ट्रू फिश, ये आपका स्टार फिश क्या है? स्टार फिश फिश नहीं है। ये आपका इकाइनोडर्मेटा में आता है। किसमें आता है? इकाइनोडर्मेटा में आता है, फिश नहीं है। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग द ट्रू फिश, इसमें से कौन सा ट्रू फिश है? कौन सा ट्रू फिश है? तो देखो जेलीफिश, जेलीफिश ये आपका फिश नहीं है। स्टार फिश के बारे में आगे अभी बोले कि ये भी फिश नहीं है, ये भी फिश नहीं है। हॉग फिश ये भी आपका फिश नहीं है। फिश आपका की ये आपका सी हॉर्स है ना, सी हॉर्स ये आपका फिश है, मतलब बॉनी फिश है। बॉनी फिश है। कौन सा फिश है? बॉनी फिश है। सी हॉर्स, सी हॉर्स को किस में रखा गया? बॉनी फिश में रखा गया। बट मिलता कहाँ पे? सी में मिलता है, मतलब समुद्र में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? समुद्र में पाया जाता है सी फिश। देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जीके टाइप का है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज द बिलोंग टू व्हेल? जो व्हेल होता है ना, व्हेल जो समुद्र में मिलता है, तो वो किससे बिलोंग करता है? फिश है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है या मैमल्स है? बताओ क्या होगा? तो जो व्हेल होता है ना, व्हेल, तो वो आपका फिश में भी नहीं आता। समुद्र में सबको लगता है फिश है, फिश नहीं है। रेप्टाइल्स भी नहीं है, एम्फीबियंस भी नहीं है। क्या आपका वो? मैमल्स है। क्या है? मैमल्स है ना? क्या है? मैमल है, मतलब स्तनधारी है। वो क्या करता है? अपने बच्चों को दूध पिलाता है, पता है ना? मैमल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज मैमल्स, इनमें से कौन मैमल्स है? तो मैमल्स अभी क्या बताएं कि मैमल्स क्या होता है आपका? व्हेल जो क्या होता है आपका? मैमल्स है। बाकी शार्क भी होता है समुद्र में, ये मैमल्स नहीं है। ऑक्टोपस नहीं है। ऑक्टोपस आपका किस में आता है? मोलस्का में आता है। मोलस्का, मोलस्का में आता है। किस में आता है? फाइलम मोलस्का में आता है। मोलस्का में आता है। कमेंट करके बताओ तो, जो ये बी नंबर है स्कोट, ये कौन कौन सा फाइलम में आता है? कौन सा फाइलम में आता है? 11 क्लास का एनसीईआरटी में है। 11 क्लास का एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में है ना? देखो ये भी क्वेश्चन है, पूछा हुआ है किसमें? बीपीएससी में पूछा हुआ है। बोला है कि डॉल्फिन है, तो जैसे व्हेल के बारे में पढ़े ना, तो ये भी क्या आपका? ये भी मैमल्स में आता है। किस में आता है? मैमल्स में। डॉल्फिन भी आपका क्या है? मैमल्स में है। ये भी आपका मैमल्स में आता है। फिश वगैरह नहीं है, फिश नहीं है ना? ये भी मैमल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल, ऐसा एनिमल बताओ जिसके पास क्या हो? रेड ब्लड सेल ना हो। रेड ब्लड सेल ना हो। फ्रॉग, स्नेक, पीकॉक, बताओ। आपको तो ये पता है ना, फ्रॉग के पास क्या होता है? आरबीसी होता है। स्नेक है ना, स्नेक सांप, रेप्टाइल्स है, इसके पास भी आरबीसी होता है। ये आपका पीकॉक क्या आपका? बर्ड्स है, तो बर्ड्स है तो इसके पास आरबीसी होगा। तो ऑप्शन तब क्या चला जाएगा? ऑप्शन आपका अर्थवर्म चला जाएगा। क्या जाएगा आपका? अर्थवर्म। अर्थवर्म किस में आता है आपका? एनिलिडा में आता है। किस में आता है? एनिलिडा में आता है। एनिलिडा में आता है ना? किस में आता है? एनिलिडा में आता है। एनिलिडा फाइलम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट ब्रेन इन प्रोपोर्शन टू इट्स बॉडी साइज? मतलब बॉडी साइज के रिस्पेक्ट में क्या होगा? उसका ब्रेन ज्यादा बड़ा होता है। ब्रेन ज्यादा बड़ा होता है। फर्स्ट बोल रहा है एंट, मतलब चींटी, एलिफेंट, ह्यूमन बीइंग या फिर डॉल्फिन।
किसका होगा? इसका आंसर क्या होता है? एंट होता है। चींटी है ना, उसका साइज छोटा होता है बट ब्रेन कैपेसिटी क्या होता है? ब्रेन का साइज क्या होता है? ज़्यादा बड़ा होता है। ब्रेन का साइज बड़ा होता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि जब ये बाइट करता है ना इंजेक्ट मतलब एंड जब चींटी जब बाइट करता है तो क्या ये करता है? बॉडी में क्या छोड़ता है? एस्टेरिक एसिड, मिथेनॉल, ये क्या आपका एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड छोड़ता है? ये फॉर्मिक एसिड छोड़ता है। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड छोड़ता है, याद रखना। बॉडी में क्या करता है? फॉर्मिक एसिड छोड़ता है, बाइट करता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एक्सक्रीट सॉलिड यूरिन? इसमें से कौन सा एनिमल है जो सॉलिड यूरिन? सॉलिड यूरिन का मतलब हुआ कि यूरिन कंसंट्रेटेड होगा, है ना, यूरिन ज्यादा पतला नहीं होगा, है ना, यूरिन ज्यादा पतला नहीं होगा। किसके पास होता है? क्या बोला है? कंगारू रैट, जिराफ, काव या फिर ये? तो आपको पता है काव तो नहीं होगा, आपको तो दिख ही जाता है। जिराफ भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है? कंगारू रैट। इसका यूरिन क्या होता है? बहुत गाढ़ा होता है, बहुत गाढ़ा होता है। और इसका रीजन रीजन अगर जानना है तो रीजन क्या होता है कि इसका हेलनेस लूप होता है ना, हेलनेस लूप क्या होता है आपका? बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण यूरिन क्या हो जाता है? कंसंट्रेट हो जाता है। आपको हेलनेस लूप के बारे में 11th में एनसीईआरटी में पढ़ना पड़ता है ना। जिसका हेलनेस लूप क्या होता है? ज्यादा बड़ा होता है, वो यूरिन ज्यादा कंसंट्रेट होता है क्योंकि वाटर को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ड्यू टू हेलनेस लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच इसमें से कौन सा स्नेक है कि नॉन पॉइजनस है? क्या है? नॉन पॉइजनस है ना। ये भी एनसीईआरटी में तुमको मिल जाएगा, 11th क्लास का एनसीईआरटी में। फर्स्ट बोल रहा है कि कोबरा, विफर और क्या बोलता है कोरल स्नेक, ये पाइथन। इनमें से कौन सा जहरीला नहीं होता? जहरीला नहीं होता है। कोबरा के बारे में तो पता है, कोबरा किंग कोबरा जिसको बोलते हैं ना, तो ये तो आपका क्या होता है? जहरीला होता है, तो ये तो नहीं होगा। ये आपका क्या होता है? जहरीला होता है ना, तो कोबरा तो नहीं होगा। उसके बाद ये वाइपर, वाइपर का दूसरा, वाइपर का मतलब पूरा नाम क्या होता है? रसल्स वाइपर होता है। ये बहुत जहरीला होता है। क्या होता है? बहुत जहरीला होता है। यही एक रसल्स वाइपर स्नेक है जो कि क्या करता है कि बच्चा पैदा करता है। बच्चा मतलब नहीं समझे, डायरेक्ट बच्चा पैदा करता है। बाकी सब क्या करता है? अंडा देता है। बाकी सब क्या करता है? अंडा देता है। बट रसल्स वाइपर क्या कर देता है? डायरेक्ट बच्चा देता है। समझ में आया? ये पाइथन है ना, पाइथन, ये क्या आपका ये जहरीला नहीं होता, ये आपका जहरीला नहीं होता। इसका साइज भी बहुत बड़ा होता है पाइथन का। अजगर सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट फ्लावर इन वर्ल्ड, लार्जेस्ट फ्लावर इन वर्ल्ड। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लार्जेस्ट फ्लावर इन वर्ल्ड क्या है? लोटस, सनफ्लावर, लिली का फ्लावर या फिर रेफलेशिया का फ्लावर? किसका फ्लावर सबसे बड़ा होता है? रेफलेशिया या किसका? लोटस, कौन सा फ्लावर है ये? इनमें से कौन सा फ्लावर सबसे बड़ा होता है? देखो ये तो पूछा हुआ है, बहुत पुराना है ना, फिर भी आ सकता है ये, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा ये। रेफलेशिया क्या होता है? रेफलेशिया क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट फ्लावर होता है। इसका जो ये जो फ्लावर है सबसे बड़ा फ्लावर होता है। और इसका जो प्लांट होता है ना, टोटल रूट पैरासाइट होता है। टोटल रूट पैरासाइट क्या होता है? रूट पैरासाइट होता है। तुमको पता है ना कि रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल पार्शियल रूट पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, ये सब का भी एग्जांपल पूछता है। तो रेफलेशिया का जो प्लांट है वो क्या होता है? टोटल रूट पैरासाइट होता है। क्या होता है? टोटल रूट पैरासाइट होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो इन द सॉइल डिफिशिएंसी। इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो इन द सॉइल डिफिशिएंट इन, मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब समझो पहले। ऐसा प्लांट जो क्या करता है? इंसेक्ट को मार के खा जाता है। क्या करता है? ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट को मार के खा जाता है। और इंसेक्ट को मार के खाने के बाद मतलब उसका पत्ती में ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, वो इंसेक्ट को पकड़ के वो उसको यूज कर लेता है। इसका इंसेक्ट का क्या यूज करता है? मेनली नाइट्रोजन यूज करता है। किसको यूज करता है? नाइट्रोजन को यूज करता है। इंसेक्ट में क्या होता है आपका? नाइट्रोजन वगैरह होता है ना, तो नाइट्रोजन को यूज करता है। तो ये सब प्लांट कहाँ पे तैयार मतलब उगता है ना। तो ऐसा प्लांट जहाँ पे नाइट्रोजन का कमी होता है, जिस सॉइल में क्या होता है? नाइट्रोजन का कमी होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट पाया जाता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट, है ना।
तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कमी होता है और ये नाइट्रोजन का पूर्ति कहाँ से करता है, इंसेक्ट को पकड़ के उसका यूज करता है। दूसरी बात, ये तो हो गया नाइट्रोजन वाली बात। इसमें आपका एग्जाम्पल पूछता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल क्या क्या है ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल क्या क्या है। तो एनसीईआरटी में दो दो चैप्टर में दिया हुआ है, मॉर्फोलॉजी में भी दिया हुआ है ना, और प्लांट किंगडम में भी दिया हुआ है। प्लांट नहीं, क्लासिफिकेशन में भी दिया हुआ है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट का क्या एग्जाम्पल है आपका, वेनस फ्लाईट्रैप्स, वेनस फ्लाईट्रैप्स होता है एक, और वेनस फ्लाईट्रैप्स हो गया, ब्लेडर वॉट हो गया, ब्लेडर वॉट हो गया, और एक एग्जांपल है क्या, वेनस फ्लाईट्रैप्स, ब्लेडर वॉट्स, और भी एक एग्जांपल है ना, तीन एग्जांपल एनसीईआरटी में मेंशन है, तीन एग्जांपल मेंशन है। ब्लेडर वॉट तो बहुत पूछता है, ब्लेडर वॉट ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, 67 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि टर्मरिक मतलब हल्दी होता है, टर्मरिक मतलब क्या होता है, हल्दी ऑब्टेन फ्रॉम द विच पार्ट ऑफ द टर्मरिक प्लांट। जो हल्दी होता है ना, हल्दी मतलब प्लांट, हल्दी होता है तो उसको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट का कौन सा पार्ट से ऑब्टेन करते हैं, फ्रूट से ऑब्टेन करते हैं। एक नंबर पे क्या दिया आपका, फ्रूट से ऑब्टेन करते हैं। दूसरा में बोल रहा है कि रूट से ऑब्टेन करते हैं, या फिर सीड से ऑप्शन करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बनाया है ना ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ये भी तुमको एनसीईआरटी में मिल जाएगा है ना, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, 11th क्लास में है ना। बताओ क्या होगा आंसर। तो आपको एनसीईआरटी क्या लिखा है कि जो टर्मरिक है, क्या है, टर्मरिक, टर्मरिक और जिंजर, टर्मरिक हो गया और जिंजर, जिंजर मतलब अदरक हो गया, ये दोनों का क्या है, ये दोनों में जो होता है ना वो होता है आपका स्टेम होता है, क्या होता है, स्टेम। स्टेम एक्चुअली होता नहीं है मिट्टी के अंदर है ना, बट ये टर्मरिक कहाँ पे होता है, हल्दी आपका मिट्टी के अंदर होता है, अदरक भी मिट्टी के अंदर होता है, बट ये क्या आपका जो जो खाते हैं ना हम लोग अदरक का या फिर हल्दी का, वो हम लोग स्टेम खाते हैं। वो क्या स्टेम है, कैसा स्टेम है, स्टोरेज स्टेम है, स्टोरेज मतलब ये फूड को स्टोर करके रखता है। जैसे आपका पोटेटो भी है ना, पोटेटो, पोटेटो जो हम लोग खाते हैं, पोटेटो क्या है आपका, वो भी स्टेम है, क्या है, स्टेम है ना, याद रखना पोटेटो भी स्टेम है। बट स्वीट पोटेटो होता है ना, शकरकंद बोलते हैं जिसको, स्वीट पोटेटो, वो आपका रूट है, क्या है, रूट है, स्टोरेज रूट है। स्वीट पोटेटो आपका स्टोरेज रूट है, नॉर्मल पोटेटो है वो क्या है, स्टेम है। और ये आपका क्या है, टर्मरिक और अदरक क्या हो गया, ये भी स्टेम है। और जो ऑनियन है, ऑनियन और गार्लिक, ये आपका ऑनियन मतलब प्याज और लहसुन है ना, इसका क्या खाते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, लीफ खाते हैं, क्या खाते हैं, लीफ खाते हैं है ना। एनसीईआरटी में जितना था सब बता दिया आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसमें स्टेम स्टेम दिया ही नहीं, स्टेम दिया ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया। ये क्वेश्चन देखो तो, ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडिबल पार्ट है, खाने वाला पार्ट बोलते हैं, एडिबल पार्ट है, गलत लिखा हुआ, एडिबल पार्ट ऑफ टर्मरिक प्लांट। अच्छा वही वाला क्वेश्चन है, जो हम लोग टर्मरिक प्लांट है, हल्दी का कौन सा पार्ट खाते हैं, कौन सा पार्ट खाते हैं, हम लोग रूट खाते हैं क्या, रूट खाते हैं, रूट नहीं खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, हल्दी का नहीं खाते, फ्रूट भी नहीं खाते, राइजोम खाते हैं नहीं, सॉरी सॉरी हाँ, ये क्या आपका एक्चुअली राइजोम में आता है, उसका जो वेजिटेटिव पार्ट होता है ना उसको राइजोम बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। फ्लावर भी तो नहीं खाते ना, ऐसे भी तो छाट सकते हैं कि रूट में नहीं आता, फ्रूट में नहीं आता, फ्लावर में नहीं आता है, ये आपके आपका राइजोम। राइजोम कुछ नहीं है, कि राइजोम एक टर्म दिया है, जैसे जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया है ना, उस जो स्टेम होता है ना उसका एक टर्म दिया है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है इसीलिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन आ गया, अभी बता रहे थे ना कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो, बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द इंसेक्टिवोरस प्लांट, इनमें से कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ऐसा प्लांट कौन सा प्लांट है जो इंसेक्ट को खा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है,
ये भी नहीं है, क्या है, नेफेंथिस है, क्या है, नेफेंथिस है। और उधर हम क्या बोले थे, ब्लैडर वाट और वेनस फ्लाईट्रैप्स। वेनस फ्लाईट्रैप्स, ब्लैडर वाट और नेफेंथिस, तीन है एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। ये आपका पूछा हुआ 2023 का क्वेश्चन है, क्या है, यूपीपीएससीएस 2023 का क्वेश्चन है। आपको एनसीईआरटी में कहाँ पे मिलेगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और मिल जाएगा मॉर्फोलॉजी, 2 चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, खोजना मिल जाएगा, विश्वास करो, विश्वास करो, एनसीईआरटी है। तुम एक वर्ड भी बोलोगे ना एनसीईआरटी का, एक अच्छा वर्ड भी मुझे बोलोगे, तो मैं बता दूंगा कौन सा चैप्टर में कौन सा टॉपिक में। ठीक है, इसीलिए थोड़ा विश्वास कर लो। 4-5 बुक फट गया है अंडरलाइन कर करके एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला है कि टर्मरिक एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम। अभी हम बोले ना कि ये क्या आपका स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम नोन एज। तो उस अंडरग्राउंड स्टेम को स्पेसिफिक नाम दिया है, क्या नाम दिया है, स्पेसिफिक नाम दिया है। अब ये क्वेश्चन बनाया ना, कौन सा नाम था, बल्बिल है नहीं, कॉर्ड नहीं है, ट्यूबर नहीं है, क्या है, राइजोम है, क्या है, राइजोम है। आंसर क्या होगा आपका, राइजोम। आंसर आपका राइजोम होगा, है ना। आंसर हो जाएगा आपका राइजोम, स्पेशल नाम दिया है राइजोम। ये आपका क्या हो गया, राइजोम में दो चीज आता है, राइजोम में क्या क्या आता है, दो चीज आता है। एक तो हो गया टर्मरिक वाला, और दूसरा क्या हो गया, अदरक वाला भी आता है। अदरक को क्या बोलते हैं, जिंजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिंजर बोलते हैं, है ना। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है ना, इसीलिए टाइप में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। जिंजर है, जेड फॉर जिंजर, जिंजर मतलब अदरक, जिंजर मतलब अदरक हो गया। और ये ट्यूबर किस में आता है, पोटेटो। पोटेटो का स्पेशल नाम क्या है, ट्यूबर, पोटेटो, क्या है, पोटेटो, है ना। पूछेगा कि पोटेटो में कौन आता है ना, ट्यूबर में कौन कौन आता है, तो ट्यूबर में पोटेटो आता है, पोटेटो आता है। राइजोम में कौन कौन आता है, राइबोसोम में टर्मरिक मतलब हल्दी और अदरक दोनों आता है। इसका कमेंट में बताओ तो इसका क्या आएगा और इसका क्या आएगा, एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following is underground produce the vegetative modified of root, vegetative modified of root, which of the following underground produce vegetative modified of root। अभी हम बोले ना कि जो पोटैटो आता है, नॉर्मल जो पोटैटो है ना, ये वाला पोटैटो आपका स्टेम है, क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, मतलब स्टेम है ये एक्चुअली, है ना। और जो स्वीट पोटैटो है ये क्या आपका अंडरग्राउंड रूट होता है, ये क्या आपका रूट। पूछेगा कि स्वीट पोटैटो का क्या खाते हैं, तो स्वीट पोटैटो का हम लोग खाते हैं रूट खाते हैं, और पोटैटो का क्या खाते हैं हम लोग, स्टेम खाते हैं, क्या खाते हैं, स्टेम खाते हैं, है ना। ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, 128 नंबर है, 128 नंबर मिलाना है। बोले राइजोम में कौन आएगा, ट्यूबर में कौन आएगा, बल्ब में कौन आएगा, कॉर्ड में कौन आएगा, है ना। सबका एग्जाम्पल है, सबका क्या है आपका एग्जाम्पल है, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो राइजोम के बारे में अभी बोले कि राइजोम के अंडर में दो चीज आता है, जिंजर और जिंजर आता है, अरे ये आपका जिंजर है ना, जिंजर आता है, और क्या क्या आता है, टर्मरिक आता है, जिंजर और टर्मरिक आता है। और ट्यूबर में क्या आएगा, ट्यूबर का एग्जांपल क्या आपका पोटैटो है, क्या है, पोटैटो है, ट्यूबर का पोटैटो। तो एक का हो जाएगा 3, यहाँ पे सब में 3 दे दिया। बी का हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4, तो ये दोनों में 4 है, क्या है, तो ये दोनों नहीं होगा, दोनों में 4 होता है। और बल्ब का हो जाता है गार्लिक, ऑनियन और गार्लिक, ऑनियन और गार्लिक, ऑनियन भी आएगा इसमें, ऑनियन और गार्लिक। तो सी का हो जाएगा 1, तो सी का किसमें 1 है, इसमें 1 है। आंसर क्या हो जाएगा, सी, 3 हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया। बल्ब में क्या हो जाएगा, ऑनियन और गार्लिक, लहसुन प्याज बल्ब में आता है। और कॉर्ड में आता है क्या, जमीन कंद, बी वाला, ये वाला, समझ में आया। राइजोम, जिंजर, राइजोम में कौन कौन आएगा, जिंजर और मतलब अदरक और हल्दी आता है। पोटैटो में क्या आएगा ना, पोटैटो किसका एग्जांपल है, ट्यूबर का एग्जांपल है। बल्ब, बल्ब का एग्जांपल है ऑनियन और गार्लिक। और कॉर्न, कॉर्न का एग्जांपल है कौन, जमीन कांद, है ना। सब तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सब तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जो
अभी 12th क्लास का एक चैप्टर था, वो चैप्टर अभी न्यू एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया, उसमें दिया हुआ था सारा चीज, और बाकी कुछ कुछ आपका मॉर्फोलॉजी में भी दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका 2010 का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि स्टोरेज ऑर्गेन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट स्टेम, इनमें से कौन सा प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट स्टेम, इनमें से कौन स्टेम नहीं है, स्टेम नहीं है। मतलब शुगर कैन, जिंजर, पोटेटो, स्वीट पोटेटो, बताओ क्या जाएगा आंसर। अभी हम बोले ना कि जिंजर क्या आपका स्टेम है, पोटेटो क्या आपका स्टेम है, शुगर केन को तो पता ही है कि ये क्या स्टेम है। आपका स्टेम कौन नहीं है, स्वीट पोटेटो स्टेम नहीं है। स्वीट पोटेटो क्या आपका, स्वीट पोटेटो आपका रूट है, क्या है, रूट था। स्वीट पोटेटो रूट, रूट था, रूट। समझ में आया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा डी, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन बहुत आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग द मॉडिफाइड स्टेम, कौन सा स्टेम मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। एग्जाम्पल क्या है, कैरोट, स्टेम मॉडिफिकेशन कैरोट, कोकोनट, स्वीट पोटेटो, पोटेटो, इनमें से कौन स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो रूट, स्वीट पोटेटो के बारे में क्या जानते हो, ये तो आपका रूट, रूट का मॉडिफिकेशन है ना। और कैरोट क्या आपका, कैरोट भी आपका रूट का है, क्या है, जो कैरोट है ना, कैरोट हो गया, मूली हो गया, ये सब क्या है आपका रूट है, हम लोग रूट खाते हैं। और जो कोकोनट है ना, कोकोनट ये आपका इंडोस्पर्म खाते हैं, क्या खाते हैं, इंडोस्पर्म, है ना। और पोटैटो का क्या है, हम लोग स्टेम खाते हैं, क्या खाते हैं, स्टेम। तो ये आपका क्या स्टेम मॉडिफिकेशन है, स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पोटैटो इज, पोटैटो क्या है, पोटैटो, पोटैटो रूट है, ट्यूबर है, फ्रूट है, बल्ब है, क्या है पोटैटो आपका, किसका एग्जांपल था, ट्यूबर का था, क्या है, ट्यूबर, ट्यूबर मतलब स्टेम, है ना, स्टेम से रिलेटेड। बीपीएससी का भी कर लो क्वेश्चन है, बीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, 66 बीपीएससी। बोल रहा है कि जिंजर, बोल रहा है कि जिंजर इज ए स्टेम, जिंजर क्या आपका स्टेम है, एंड नॉट रूट बिकॉज, बिकॉज बताओ, मतलब जिंजर स्टेम है, जिंजर क्या आपका स्टेम है, बात सही है, ये रूट क्यों नहीं है, रूट क्यों नहीं है, इट इज द स्टोरेज फूड मटेरियल, इट हैज अ नोड्यूल, नोड एंड इंटरनोड, नोड एंड इंटरनोड, और इट हैज हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटली इन, सॉरी इट ग्रो करता है हॉरिजेंटली इन द सॉइल, इट लैक क्लोरोफिल, क्या होगा आंसर। ये सब तो बकवास वाली बात है ना। क्या बोल रहा है कि इट ग्रो हॉरिजेंटली, ये वर्टिकली ग्रो करता है, क्या करता है, वर्टिकली ग्रो करता है। इट स्टोर फूड मटेरियल, फूड मटेरियल स्टोर करता है, तो इसका इस ये रीजन थोड़ी है, ये रीजन नहीं है। तुमको पता है कि स्टेम में, स्टेम का कैरेक्टर है, स्टेम का क्या कैरेक्टर है कि स्टेम के पास क्या होता है, नोड होता है। ये जो गांठ होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और दो गांठ के बीच को क्या बोलते हैं, इस बीच की दूरी को बोलते हैं इंटर नोड, क्या बोलते हैं इसको, दो, दो के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटर नोड। और इस गांठ को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोड। ये स्टेम का कैरेक्टर है, स्टेम में नोड होगा और इंटर नोड होगा, है ना। तो सेकंड, सेकंड ऑप्शन में देखो, इट हैज नोड एंड इंटर नोड, क्या होता है इसके पास, नोड और इंटर नोड होता है। अब अदरक को या फिर जिंजर को ना, या फिर टर्मरिक, हल्दी को देखोगे ना, तो आपको दिखाई देगा नोड इंटर नोड क्या होगा, दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि इनमें से कौन, क्या बोला, कंसीडर द फॉलोइंग प्लांट, ग्राउंड नट, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन। बोला है कि हाउ मेनी ऑफ अबव द बिलोंग टू द पीपल पी फैमिली, बोला है कि इनमें से कितना पी फैमिली से बिलोंग करता है, कौन सा फैमिली से, पी फैमिली। तो पी फैमिली में क्या होगा, पी फैमिली में सारा कौन सा आ जाएगा, कोई भी ग्राम हो गया, दाल वाला सारा चीज आएगा। तो ग्राउंड नट भी वही है, दाल वाला है, सोयाबीन भी दाल वाला है ना। और ये तो ग्राम है, ये भी दाल से रिलेटेड है। तो दाल से रिलेटेड कोई भी आएगा, सब किस में, पी फैमिली में आ जाता है, किस में आ जाता है, पी फैमिली। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तीनों आता है ना। आपको पी फैमिली को क्या बोलते हैं, सोलानेसी, ये फैबेसी फैमिली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैबेसी फैमिली बोलते हैं, फैबेसी फैमिली बोलते हैं, है ना। और इसमें सारा दाल वाला आता है, जिससे दाल से रिलेटेड जितना भी आएगा, है ना, सब इसी में आ जाता है। समझ में आया।
फैबेसी फैमिली। इसका फ्लोरल फार्मूला क्या होता है? फ्लोरल फार्मूला क्या होता है? कैलिक्स होता है, कोरोला होता है ना? कैलिक्स 5 होता है, फ्यूज होता है, कोरोला कितना होता है? 5 होता है, 5 होता है, ये भी फ्यूज होता है ना? कोरोला एक्चुअली 5 कैसे होता है? 1 प्लस 2 के फॉर्म में होता है, 2 के फॉर्म में होता है। उसके बाद एंड्रोसियम होता है, 9 प्लस 1 होता है, 9 फ्यूज होता है। और उसके बाद गाइनेशियम कितना होता है? 1 होता है, सुपीरियर होता है। फ्लोरल फार्मूला नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, बोला है कि क्लोव्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। कौन सा प्लांट से, मतलब प्लांट का कौन सा पार्ट से ये ऑब्टेन करते हैं? इसको क्लोव्स या क्लोवर को ऑब्टेन करते हैं। तो ये आपका ड्राइव फ्लावर, मतलब सूखा फ्लावर से ऑब्टेन करते हैं। ड्राइव मतलब ड्राइव करते हैं फ्लावर का बड से, बड है ना, बड से ऑब्टेन करते हैं। फ्लावर का जो बड होता है उससे ऑब्टेन करते हैं ना। ये आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है 2015 का। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट किया है। क्लोव, वही वाला क्लोव ये स्पेस, क्लोव ये स्पाइस ऑब्टेन फ्रॉम, ऑब्टेन मतलब निकालते हैं, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, कौन सा प्लांट, प्लांट का किस पार्ट से निकालते हैं? स्टेम से, रूट से, या फिर फ्रूट से? आंसर क्या हो जाएगा आपका? बड से। फ्लावर का जो बड होता है ना वहां से निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो फिर पूछा है, क्लोव के बारे में फिर पूछा है। क्लोव इज क्या है? बड ऑफ स्टेम, बड ऑफ स्टेम। फर्स्ट बोला कि बड ऑफ स्टेम, ब्लेस ऑफ रूट, सीड, बड, क्लोज बड। क्या होगा आंसर इसका? क्लोज बड होगा। क्या है? क्लोज, क्लोज रहता है ये, ओपन नहीं रहता, क्लोज रहता है। देखो 2002 2003 बीपीएससी में भी 2 बार पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा मैचिंग नहीं है, मैच नहीं है? बताओ बताओ, बन जाएगा। कौन मैचिंग नहीं है? जिंजर, जिंजर मतलब क्या होता है? जिंजर राइजोम में आता है ना। फर्स्ट, फर्स्ट आपका सही है, फर्स्ट सही है। सैफरॉन सीड, सैफरॉन सीड है, ये गलत है, ये गलत है। ओपियम, ओपियम कैप्सूल, ये आपका सही है। जूट ऑप्टेन करते कहाँ से? स्टेम से, है ना। अब ये बी नंबर क्या आपका गलत है, बी नंबर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसी टाइप का है। विच ऑफ द पेयर, पेयर ऑफ प्लांट एंड देयर एडिबल पार्ट, विच नो, विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है? यूपीपीसीएस 2011 का क्वेश्चन है। बताओ क्या होगा? कौन सा स्टेटमेंट, मतलब कौन सा ऑप्शन मैच नहीं है? फर्स्ट में क्या बोल रहा है? फर्स्ट में बोल रहा है जिंजर के बारे में, फर्स्ट में जिंजर के बारे में। तो जिंजर राइजोम का ही एग्जांपल है ना। ये आपका सही है। ऑनियन, ऑनियन आप ही बोले ना कि ऑनियन और जो लहसुन होता है ये सब का हम लोग क्या खाते हैं? लीफ खाते हैं, फ्लेसी लीफ होता है, गुद्देदार लीफ, फ्लेसी लीफ, फ्लेसी लीफ है। पोटेटो क्या होता है? पोटेटो, पोटेटो के बारे में यहाँ पे रूट कर दिया। पोटेटो आपका क्या होता है? स्टेम होता है ना। पोटेटो आपका स्टेम होता है, इसीलिए ये आपका गलत है, सी नंबर गलत है। और कोकोनट का क्या होता है? इंडोस्पर्म खाते हैं ना, याद रखना। कोकोनट का क्या खाते हैं हम लोग? इंडोस्पर्म खाता है। इसके पास 2 इंडोस्पर्म होता है, एक सेलुलर होता है ना, एक सेलुलर होता है और न्यूक्लियर होता है। एनसीईआरटी अगर पढ़िएगा, कोकोनट में बोला है कि 2 तरह का इंडोस्पर्म होता है, 2 तरह का इंडोस्पर्म होता है। एक आपका सेलुलर होता है, सेलुलर इंडोस्पर्म, सेलुलर, सेलुलर इंडो, है ना, सेलुलर इंडोस्पर्म। और दूसरा क्या होता है? कोकोनट मतलब न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। न्यूक्लियर इंडोस्पर्म जो लिक्विड वाला पार्ट होता है ना, लिक्विड वाला पार्ट
जो लिक्विड वाला पार्ट होता है पानी, है ना, वो आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में आता है। और सेलुलर सेलुलर वाला व्हाइट वाला पार्ट जो होता है कोकोनट में, व्हाइट वाला पार्ट आता है ना, व्हाइट वाला पार्ट को सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं। और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो लिक्विड वाला पार्ट है उसको सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं, सॉरी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। एनसीईआरटी। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि टाइप ऑफ फ्रूट लाइस कैन बी प्लेस इन, क्या होगा इसका बताओ। इसका आंसर क्या आपका ड्रूप फ्रूट होता है, ड्रूप फ्रूट। ड्रूप फ्रूट के बारे में एनसीईआरटी में लिखा है ना, ड्रूप फ्रूट के बारे में दो एग्जांपल दिया हुआ है। एक तो आपका कोकोनट, कोकोनट, कोकोनट आपका क्या है ड्रूप फ्रूट है। दूसरी बात मैंगो क्या आपका ड्रूप फ्रूट है, मैंगो। ये दोनों आपका कैसा फ्रूट है ड्रूप फ्रूट है। ड्रूप फ्रूट के बारे में लिखा है कि मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ऑब्री से डेवलप होता है, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ऑब्री से डेवलप होता है ना। और एग्जांपल इंपॉर्टेंट है कि कोकोनट और मैंगो की आपका ड्रूप फ्रूट में आता है, किस में आता है ड्रूप फ्रूट में आता है। सिंगल सीडेड, इसको क्या बोलते हैं ड्रूप फ्रूट, किसमें सिंगल सीड होता है, मतलब इसके पास क्या होता है एक ही सीड होता है। सीड क्या होता है बीज जो होता है एक ही होता है, मैंगो में कितना बीज होता है एक ही होता है ना। तो ड्रूप फ्रूट का कैरेक्टर है कि ये सिंगल सीडेड होता है, मतलब एक ही सीड होता है। एग्जाम्पल कोकोनट मैंगो। और मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ऑब्री होता है इसके पास, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ऑब्री होता है। देखो बीपीएससी का पूछा हुआ है, 2025 का क्वेश्चन है, 71 बीपीएससी का। बोला है कि विच पार्ट ऑफ द, बोला है कि विच पार्ट मतलब द पार्ट ऑफ विच इट वी ईट इन मैंगो। सिंपल है कि मैंगो का हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं, मैंगो का, मैंगो का कौन सा पार्ट खाते हैं, कौन सा पार्ट खाते हैं, कौन सा पार्ट खाते हैं, है ना। क्या बोल रहा है फर्स्ट बोल रहा है कि इपिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प, और इनमें से कोई नहीं, इपिकार्प, इंडोकार्प और मेसोकार्प। तो जो जो फ्रूट का जो वाल होता है उसको उसको बोलते हैं पेरिकार्प, याद रखना, है ना, ये भी पूछ सकता है। जो फ्रूट का वाल होता है ना, फ्रूट का जो वाल होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्प, क्या बोलते हैं पेरिकार्प। फ्रूट का वाल को क्या बोलेंगे पेरिकार्प। और ये पेरिकार्प तीन टाइप का होता है ना, इसमें तीन लेयर होता है। सबसे ऊपर वाला को क्या बोलते हैं इपिकार्प, क्या बोलते हैं इपिकार्प, ये जो दिया हुआ है इपिकार्प। उसके बाद मेसोकार्प होता है, क्या होता है मेसोकार्प, मेसोकार्प। उसके बाद क्या होता है इंडोकार्प, क्या बोलते हैं इंडोकार्प, इंडोकार्प, इंडोकार्प। सबसे नीचे वाला प्लेयर को क्या बोलते हैं इंडोकार्प बोलते हैं ना, इंडोकार्प बोलते हैं। अब देखिए जो इपिकार्प होता है ना, इपिकार्प मैंगो का जो इपिकार्प होता है वो जो छिलका होता है ना वो उसको नहीं खाते हैं, उसको नहीं खाते हैं। उसके जस्ट वाला को क्या खाते हैं हम लोग खाते हैं, यानी मीजोकार्प को खाते हैं, मीजोकार्प को क्या करते हैं खाते हैं। एनसीईआरटी लिखा है कि मैंगो का मीजोकार्प को खाते हैं, है ना। और कोकोनट का मीजोकार्प आपका क्या होता है फाइब्रस होता है ना, याद रखना। और इंडोकार्प क्या होता है, मैंगो का इंडोकार्प क्या होता है स्टोनी होता है। स्टोनी मतलब क्या हो गया, स्टोनी मतलब कठोर होता है ना, सीड है ना, ये सीड है, कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है। क्या होगा आंसर बताओ। बोला है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ गार्लिक ड्यू टू, गार्लिक और ओनियन होता है ना एक, उसमें क्या होता है कि उसमें एक स्मेल होता है ना, अजीब टाइप का थोड़ा स्मेल होता है। तो वो स्मेल क्यों है, किसकी वजह से है। बोल रहा है कि क्लोरो कंपाउंड की वजह से, क्लोरो कंपाउंड की वजह से ना, या फिर सल्फर कंपाउंड की वजह से, या फिर एसिटिक एसिड की वजह से, किसकी वजह से होता है बताओ। याद रखना जो ऑनियन है ना, ऑनियन और गार्लिक, ऑनियन और गार्लिक, गार्लिक, है ना, ये दोनों के पास एक कंपाउंड होता है सिनिग्रीन, क्या बोलते हैं इसको सिनिग्रीन। और इसके पास क्या होता है सल्फर होता है, क्या होता है सल्फर होता है, सिनिग्रीन होता है, इसके पास क्या होता है सल्फर होता है। और सल्फर की वजह से क्या होता है थोड़ा
अजीब टाइप का स्मेल होता है ऑनियन और गार्लिक में, लहसुन और अदरक में। ठीक है, कितना बार पूछा है देखो। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू फ्रूट, इनमें से कौन सा ट्रू फ्रूट नहीं है, ट्रू फ्रूट नहीं है। एप्पल के बारे में बोल रहा है, ग्रेप्स के बारे में बोल रहा है, डेट पाम के, या फिर कौन सा ट्रू फ्रूट नहीं है, ट्रू फ्रूट नहीं है। ट्रू फ्रूट नहीं है मतलब फॉल्स फ्रूट पूछ रहा है, तो फॉल्स फ्रूट किसको बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट किसको बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं जो अगर ओवरी के अलावा, ओवरी के अलावा कोई दूसरा पार्ट पार्टिसिपेट करता है फ्रूट का फॉर्मेशन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल आपका स्ट्रॉबेरी है, एप्पल है ना, दो एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी और एप्पल, ये दोनों क्या होता है आपका फॉल्स फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट है ना। ये सब, ये सब नहीं, ये सब क्या फॉल्स फ्रूट है। समझ में आया, फॉल्स फ्रूट। एक होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में क्या होता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में म्यूसिस नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना, तो उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जांपल क्या क्या आपका बनाना है, क्या है बनाना है, ऑरेंज है, बनाना ऑरेंज मेन फेमस एग्जांपल है आपका बनाना, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में डिफरेंस है ना। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन से होता है, बिना निषेचन का फ्रूट का डेवलप होता है, फ्रूट का डेवलप होता है, उसी को क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि ऑनियन में, है ना, ऑनियन काटते हैं तो टीयर निकल जाता है, तो ऑनियन के पास क्या होता है, ऑनियन एक एसिड रिलीज करता है, उस एसिड का नाम क्या है, सल्फेनिक एसिड। क्या नाम है, याद रखना, सल्फेनिक एसिड होता है। क्या होता है, नाम है सल्फेनिक एसिड होता है, सल्फेनिक एसिड। ये आपका यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है 2015 का क्वेश्चन। सल्फेनिक एसिड क्या होता है, सल्फेनिक एसिड किसमें होता है, ऑनियन, ऑनियन में होता है ना, ऑनियन में सल्फेनिक एसिड होता है, एमिनो एसिड ये सब नहीं होता है, सल्फेनिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग फाइबर नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ प्लांट स्टेम, नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ प्लांट स्टेम, इनमें से कौन सा प्लांट स्टेम नहीं है, स्टेम नहीं है, स्टेम नहीं है। तो देखो, सन सन है ना, सन हेम्प बोलते हैं इसको, ये भी स्टेम है, ये भी स्टेम है, ये सबसे जूट तैयार करते हैं या फिर फाइबर तैयार करते हैं, क्या तैयार करते हैं, फाइबर तैयार करते हैं, जूट भी है, ये भी आपका स्टेम है। कॉटन क्या है, कॉटन आपका फ्लावर है, कॉटन आपका फ्लावर है, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आया, चलो 150 नंबर बनाओ। रेड चिली, रेड चिली आर हॉट बिकॉज कंटेन, रेड चिली कैसा है, रेड चिली के पास क्या होता है, बताओ, रेड चिली, रेड चिली, रेसिन, एक्रोलीन, कैप्स कैप्सिसाइन, क्या होता है बताओ, इसमें क्या होता है, कैप्सिसिन होता है ना, कैप्सिसिन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी होगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये केमिकल, इसका केमिकल फार्मूला देख लेना, कैप्सिसिन का केमिकल फार्मूला ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 151 नंबर क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट लो, बहुत इजी है। बोले काउ द स्वीटेस्ट टेस्ट, फ्रूट जो मीठा होता है, तो फ्रूट के पास क्या होता है, फ्रूट क्या होता है, काउज ऑफ द स्वीटेस्ट टेस्ट इन फ्रूट, फ्रूट क्या होता है आपका, मीठा होता है, बिकॉज क्या होता है इसके पास, बताओ। फर्स्ट बोल रहा है कि माल्टोस, दूसरा बोल रहा है कि राइबोस, तीसरा बोल रहा है कि लैक्टोस, चौथा बोल रहा है क्या, फ्रुक्टोस। तो इसके पास क्या होता है आपका,
फ्रूट के पास क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है। एफ फॉर फ्रूट, एफ फॉर फ्रुक्टोज, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लैक्टोज को क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क, मिल्क शुगर बोलते हैं। लैक्टोज को क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर। मिल्क शुगर मतलब लैक्टोज कहाँ पे मिलता है, आपका मिल्क में मिलता है, मिल्क में पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं। राइबोज शुगर है, क्या है, राइबोज शुगर आरएनए में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है। आरएनए में क्या होता है, राइबोज शुगर पाया जाता है। आप कमेंट करके बताओ कि माल्टोज कहाँ पे मिलता है, माल्टोज किसमें पाया जाता है, ठीक है। लैक्टोज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या है, लैक्टोज इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको ये। 158 नंबर क्वेश्चन बनाओ। 158 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 158 like a plant that can tolerate wide range of temperature throughout year is called, कौन सा टेम्परेचर है, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर को बर्दाश्त करना उसको क्या बोलते हैं, एक होता है अगर वाइड रेंज मतलब ज्यादा टेम्परेचर को अगर बर्दाश्त कर रहा है तो उसको बोलते हैं यूरोथर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरोथर्मल। वाइड रेंज मतलब ज्यादा टेम्परेचर को अगर बर्दाश्त कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, मतलब कोई भी प्लांट हो या फिर कोई भी एनिमल हो, है ना, तो उसको बोलते हैं यूरोथर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरोथर्मल। और, और इसका ऑपोजिट में कम टेम्परेचर, स्मॉल टेम्परेचर को बर्दाश्त करे तो उसको बोलते हैं एस्टेनोथर्मल। क्या बोलते हैं, एस्टेनोथर्मल। क्या बोलते हैं उसको, एस्टेनोथर्मल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाए यूरोथर्मल। यहाँ पे वाइड रेंज बोला है ना, तो यूरोथर्मल। और एस्टेरोथर्मल क्या होता है, जस्ट मतलब कम टेम्परेचर को अगर बर्दाश्त कर पा रहा है, तो ऐसा एनिमल जो कम टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है ना, तो उसको बोलते हैं एस्टेनोथर्मल एनिमल। अगर हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है उसको यूरोथर्मल एनिमल बोलते हैं, है ना। ये आपको इकोलॉजी में है ना, एनसीईआरटी में इकोलॉजी में है, 12th क्लास में। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है यूरोथर्मल। द प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म, प्लांट वो हो या फिर एनिमल हो, कैन सर्वाइव अक्रॉस द वाइड टेम्परेचर। वाइड मतलब वेरी वाइड टेम्परेचर, मतलब ज्यादा टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकता है, तो उसको बोलते हैं यूरोथर्मल। वैसा ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, या जीव को क्या बोलेंगे, यूरोथर्मल बोलेंगे। एस्टेनोथर्मल, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ओनली द नैरो टेम्परेचर। नैरो टेम्परेचर, अगर नैरो टेम्परेचर या स्मॉल टेम्परेचर को बर्दाश्त करे, क्या है, नैरो टेम्परेचर, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, एस्टेनोथर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एस्टेनोथर्मल बोलते हैं। और एक होता है क्या, माइक्रोथर्मल। द ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट द लो टेम्परेचर, मतलब हल्का कम टेम्परेचर को बर्दाश्त करे, है ना, उसको माइक्रोथर्मल बोलेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो क्या बोल रहा है कि प्लांट अडेप्ट टू द ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन। ऐसा प्लांट जो जीरोफिटिक एरिया में मिलता है या ड्राई कंडीशन में मिलता है, मतलब मरुस्थल में जो प्लांट मिलता है, तो उसको कौन सा प्लांट बोलते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले प्लांट को क्या बोलते हैं, उस प्लांट को क्या बोलते हैं, जीरोफिटिक प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोफिटिक प्लांट, है ना। क्या बोलेंगे, जीरोफिटिक प्लांट। जीरोफिटिक प्लांट, ऐसा प्लांट जो मरुस्थल में पाया जाता है उसको बोलते हैं जीरोफिटिक प्लांट। क्या बोलते हैं, जीरोफिटिक प्लांट, है ना। यहाँ पे पानी कम हो, हाई टेम्परेचर हो, तो वहां पे जो भी प्लांट होगा उसको क्या बोलेंगे, जीरोफिटिक प्लांट। ये कौन कौन सा प्लांट है देख लो एक बार। जैसा आपका कसकुटा हो गया, क्या हो गया, कसकुटा हो गया, है ना, ये सब क्या जीरोफिटिक प्लांट। यहाँ पे बोला है कि ये जीरोफिटिक स्पीसीज ऑफ प्लांट adapted to survive ड्राई इन्वायरमेंट, सूखा इन्वायरमेंट। कैक्टस हो गया, है ना, कैक्टस कहाँ पे मिलता है, कैक्टस आपका मरुस्थल सब में मिलता है। जैसे ओपिनिया हो गया, मदार हो गया, नेरम हो गया, ये सब क्या आपका जीरोफिटिक प्लांट है, जीरोफिटिक प्लांट है।
ठीक है, जीरोफिटिक प्लांट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन फिर आ गया ना, बोला कि डेजर्ट प्लांट आर जनरली, जो प्लांट डेजर्ट में मिलता है, मरुस्थल वगैरह में मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको अभी ना बोले कि जीरोफिटिक प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोफिटिक प्लांट। और उसमें जो जो स्टोमाटा होता है ना, सैकुलेंट होता है। सैकुलेंट, इसके बारे में देखो क्या लिखा है। एक मिनट। सैकुलेंट मतलब स्टोमाटा होता है ना, वो प्लांट मतलब वाटर होता है ना, उसको लॉस करने नहीं देता है, लॉस होने नहीं देता है। ये सैकुलेंट इज ए प्लांट दैट स्टोर वाटर, वाटर को क्या करता है? स्टोर करता है फॉर टाइम व्हेन वाटर नॉट अवेलेबल फॉर इट। डेजर्ट में क्या होता है? पानी बहुत कम होता है ना। सकुलेंट प्लांट आर द जनरली फाउंड इन द ये राइड इन्वायरमेंट, मतलब सूखा वाला एरिया में पाया जाता है, जैसे डेजर्ट हो गया है ना, और सेमी डेजर्ट में मिलता है। और इसमें जो स्टोमाटा होगा उसको क्या बोले? सकुलेंट स्टोमाटा। और ये कैसा होता है? ये स्टोमाटा क्या होता है पता है? जैसे नॉर्मली स्टोमाटा ओपन होता है, किसमें ओपन होता है? नॉर्मल प्लांट में डे में स्टोमाटा ओपन होता है, डे में, है ना। बट इस प्लांट में क्या होगा कि ओपन होगा आपका नाइट में। किसमें? नाइट में। और डे में क्या होता है? डे में क्लोज हो जाता है, पानी को बचाने के लिए। पानी को बचाने के लिए स्टोमाटा क्या हो जाता है? डे में क्लोज रहता है और नाइट में खुला हुआ रहता है, नाइट में खुला हुआ रहता है। ये भी आपका क्या इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है कि प्लांट विच ग्रो इन द सालिन सॉइल। कौन सा सॉइल? शालीन, मतलब जो साल्टी एरिया है ना, साल्टी एरिया जहाँ पे लवण वगैरह है, वहां पे अगर प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको जीरोफिटिक बोलेंगे, हाइड्रोफिटिक बोलेंगे, सकुलेंट बोलेंगे, या फिर हेलोफाइट बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको बताओ। तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे हाइड्रोफाइट है ना, तो हाइड्रोफाइट मतलब वाटर, जहाँ पे वाटर है, अगर वहां पे कोई प्लांट उग रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिटिक बोलेंगे। जीरोफिटिक के बारे में तो अभी पढ़े, डेजर्ट में उगता है। यहाँ पे उगता है डेजर्ट में। और यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे सॉइल मतलब सॉइल में क्या है? नमक ज्यादा है, वहां पे उगता है, तो उसको बोलते हैं हेलोफाइट। हेलो मतलब ये क्या होता है? हेलो, हेलो मतलब क्या होता है? सॉइल से रिलेटेड है। ये वर्ड कैसे रिलेटेड है? सॉइल से रिलेटेड है। हेलोफाइट, हेलोफाइट एक बैक्टीरिया का टाइप भी था, क्या? आर्की बैक्टीरिया का टाइप था, हेलोफाइटा। हेलोफाइटा ऐसा बैक्टीरिया जो कहाँ पे मिलता है? साल्टी एरिया में मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? हेलोफाइटा बोलते हैं, हेलोफाइटा, है ना। देखो सेम क्वेश्चन है, ये आपका कब का क्वेश्चन पूछा हुआ है? 2011 में पूछा हुआ है, 2011 में। और एक बार पूछा है ना। और यहाँ पे क्या है? 67 बीपीएससी में भी पूछा हुआ है 2022 में। सेम क्वेश्चन है। द साल्ट हैविंग प्लांट, साल्ट मतलब साल्ट लविंग प्लांट, मतलब यहाँ पे साल्ट ज्यादा है, वहां पे जो प्लांट उगता है तो उसको क्या बोलते हैं? साल्ट लविंग प्लांट। तो साल्ट लविंग प्लांट का एग्जाम्पल क्या होगा? तो जहाँ पे साल्टी एरिया है ना। जीरोफिटिक तो आपका डेजर्ट में हो गया। नीजोफाइट मतलब हल्का पानी, हल्का सॉइल वाला। तो ये वाला का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। साल्टी एरिया में हेलो, हेलो मतलब साल्ट से रिलेटेड है, हेलोफाइट, हेलोफाइट हो जाएगा आंसर। हेलोफाइट है, हेलोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2024 का, 70वीं बीपीएससी का। क्या बोल रहा है कि द प्रोसेस बाय ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे अर्थवर्म हो गया। अर्थवर्म क्या कर रहा है कि कूड़े कूड़ा कचरा को ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? बताओ। ये तो बहुत इजी है ना। रिस्पायरेशन बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, या डिकम्पोजिशन बोलते हैं, या फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बोलता, उसको क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन बोलते हैं, है ना। डिकम्पोज कर रहा है, कूड़ा कचरा को डिकम्पोज कर रहा है, डिकम्पोजिशन, है ना। एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपका, एनसीईआरटी 12th क्लास। आपको बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में मिलेगा। फर्मेंटेशन से क्या होता है? फर्मेंटेशन से अल्कोहल वगैरह तैयार करते हैं।
अल्कोहल वगैरह तैयार करते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, अल्कोहल तैयार करते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं ना, उसके बाद फिर कल करेंगे। ये आपका बीपीएससी का 2022 67 वाला। फंगी फंगी आर प्लांट दैट लैक। फंगी क्या है? फंगी के पास किस क्या नहीं होता है? फंगी आर प्लांट्स दैट लैक ऑक्सीजन, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। फंगी क्या है ना, फंगी आपका, आपको पता है कि फंगी क्या होता है? हेट्रोट्रोफिक होता है, हेट्रो होता है ना। खाना खुद नहीं बना पाता है। खाना क्या करता है? खुद नहीं बना पाता है। खाना इसलिए नहीं बना पाता है क्योंकि इसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। खाना जो खुद बना, प्लांट क्या करता है? खाना खुद बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है। जिसके पास क्लोरोफिल होता है वही खाना खुद बनाता है, बाकी कोई नहीं बना पाएगा, है ना। तो इसके पास क्या होता है? लैक क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का कमी होता है। क्लोरोफिल का क्या होता है? कमी होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलो आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए ना। एनसीईआरटी सीरीज भी लेके, एनसीईआरटी एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी सीरीज है, 9th क्लास का चल रहा है, वहां से भी आप लेक्चर देख सकते हैं। पूरा एनसीईआरटी करा देंगे ना, 9th क्लास। और बायो, बायो पढ़ना आपको, बायो पढ़ना है 11-12 का थोड़ा बहुत, है ना, जो मेन मेन पॉइंट है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री 9-10 ही काफी है बीपीएससी के लिए, 72 बीपीएससी के लिए। ठीक है, फिर बाय।